एक आदमी था और वो सोया, 25 साल का लड़का था। सोने के बाद वो जागता है, तो जागने के बाद जैसे उसकी नींद खुलती है तो उसके सामने एक 8 फीट का आदमी खड़ा होता है। नींद खुलता, बोला तुम कौन? बोला मैं यमराज। बोला मेरे घर पर क्यों आए हो? बोला आपका टिकट कट गया है, अब ऊपर जाने का वक्त है। वो आदमी घबरा जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। वो सोचता मेरे तो बहुत सारे काम पेंडिंग है, घबरा जाता है आदमी पूरी तरीके से। उसके बाद वो दिमाग लगाता है, बोलता है यमराज जी मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन मेरे घर पर कोई भी आता है तो उसे हम गर्मा गर्म चाय पिलाते हैं, आपके लिए भी एक चाय बना के लाऊंगा। तो यमराज जी खुश हो जाते कि आज तक जो भी आदमी मेरे घर पर आता था, मैं जिसके घर जाता था, वो परेशान हो जाता था, एक चाय पिला रहा है, बोले चाय बना के लेते आओ। वो जाता है, चाय बनाने लगता है। चाय बनाता है तो फटाफट जितने पेंडिंग काम होते 1 2 3 4 5 10 लिख देता है। उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, मैं कुछ तो काम कर गया मरने से पहले। इसके बाद चाय में वो चालाकी करता है, नींद का गोली मिला देता है। यमराज जी उस चाय को पीते हैं, फर्स्ट क्लास सो जाते हैं। सोने के बाद वो इधर उधर यमराज जी को देखता है, कुछ है तो नहीं, तो एक डायरी मिलता है। तो डायरी में सबसे ऊपर जो नाम होता है उसी का होता है। वो फटाफट नाम को काटता है और सबसे नीचे कर देता है। यमराज जी 5 घंटे बाद सोने के बाद जागते हैं। 5 घंटे बाद जागते हैं तो बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं बेटा आज मजा आ गया, तूने चाय पिलाया और गहरी नींद आई, और अब मेरा मन बदल गया। अभी तक क्या है, मैं डायरी में ऊपर से लोगों को ले जाता था, अब मैं नीचे से ले जाऊंगा। और जैसे नीचे से ले जाता है तो पहला नाम किसका आता है? उसी चालबाज का आता है। अब वो चालबाज ऊपर चला जाता है, तो ऊपर जाने के बाद भगवान बोलते हैं जो तू चाहता है वो नहीं होता, जो मैं चाहता हूं वही होता है, तो क्यों नहीं तू वही चाहता है जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो तू चाहेगा। मेरी बात समझ आ रही है? सब कुछ क्या है? परमात्मा। तो वही करो जो परमात्मा चाहता है, तुम्हें वो जिंदगी में कभी भी झुकने नहीं देगा, जिंदगी लाइफ में कभी भी गिरने नहीं देगा। लेकिन क्या? ब्लाइंड फेथ, ब्लाइंड बिलीव गॉड पर करना शुरू कर दो। ध्यान देना, गॉड हमेशा बड़े खिलाड़ी को बड़ा एग्जाम देता है। कोई व्यक्ति रातों रात सक्सेस होता है तो हमेशा बड़ी सक्सेस को नहीं पचा पाता है। ये बात को ध्यान देना। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम मिल रहा है, लग रहा है कामयाबी होने में, यानी ऊपर वाला बड़ा देना चाहता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है डायरेक्शनिंग का। जो भी व्यक्ति शॉर्ट टाइम में बड़ा प्रमोशन लिया है वो गड़बड़ किया है आगे जाके। 1% भी ऐसा आदमी नहीं है जो रातों रात कामयाब हुआ। 100% डिसिप्लिन वाला लीडर, वो 100% सिस्टम को फॉलो कर रहा है, उसको बचता ही नहीं कामयाबी यार। उसको लगता है कामयाबी बहुत आसानी से मिलती है, जबकि उसके कामयाबी के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं तो कामयाब हो जाता है। मेरा लाइफ का, मैं थोड़ा ओपन बातें करता हूं, मेरा 100% एक्सपीरियंस रहा कि जो आदमी बहुत जल्दी कामयाब हुआ उसने गड़बड़ किया। ध्यान देना मेरी बात। तो ऊपर वाला हमेशा बड़े खिलाड़ी को बड़ा एग्जाम देता है। अगर तुम्हें ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा समय दे लग रहा है, तुम्हें बड़ा देना चाहता है। मुझे 8 साल तड़पाया कामयाबी के लिए। क्यों तड़पाया? अगर मैं 8 साल वो स्ट्रगल और संघर्ष नहीं करता तो मैं आम लोगों के कैरियर को वैल्यू नहीं समझता। मैं आज जो 3-3 घंटे ट्रेनिंग करके जाता हूं, 1 घंटे में निकल जाता है। मेरी बात समझिए, वाई? क्योंकि सक्सेस की कीमत, सक्सेस की वैल्यू मुझे पता नहीं होता। मान लो, समझो यार, मैं एक साइकिल के लिए भी सोचा था, कहीं पढ़ाई करता था, एक साइकिल लूंगा। अब हमारे बच्चे की बात किया जाए, समझो हमारे बच्चे मर्सिडीज, ऑडी, जगुआर, पोर्चे, उसके लिए खिलौना है। क्या है? खिलौना है भाई। उसके लिए 10 करोड़, 8 करोड़, 20 करोड़ का घर खिलौना है। क्या? जो पेन हमने कामयाबी के लिए समझा, जो सक्सेस की कीमत को हम समझते हैं, क्या हमारा बच्चा समझ पाएगा? क्या नहीं समझ पाएगा? वो सीधी बातें कर लेगा आम आदमी से। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऊपर वाला, तुम समझो ये बातों को, ऊपर वाला हमेशा बड़े खिलाड़ी को बड़ा एग्जाम देता है। अगर तुम्हें देर कर रहा है ऊपर वाला,
तो आप समझना कि ऊपर वाला तुझे इंडिया नहीं वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांड बनाना चाहता है। उस पर बिलीव करो, बहुत बड़ा बनोगे। हमें बड़ा देना चाहता था, आज यहां पर पहुंच गए। 8 साल स्ट्रगल करवाया। मेरी बात समझ आ रही? जैसा राम जी कितने साल स्ट्रगल किए, बाकी लोगों के जिंदगी मुझे नहीं पता, लेकिन आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने लंबा स्ट्रगल किया वो बड़ी सक्सेस लिया। तो घबराना